मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने बिहार विधान मंडल के विस्तारित भवन स्थित सेंट्रल हॉल में विधान मंडल सदस्यों के लिए आयोजित प्रबोधन कार्यक्रम को संबोधित किया। इस कार्यक्रम में विशेष रूप से माननीय लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी भी उपस्थित रहे। इस प्रबोधन कार्यक्रम का विषय था लोकतंत्र की यात्रा में विधायकों का उन्मुखीकरण एवं उत्तरदायित्व। नीतीश जी ने अपने भाषण के दौरान वर्ष 2006 में हुए पहले प्रबोधन कार्यक्रम की यादों को ताजा किया। ये खुशी की बात है कि जो भी नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए इस प्रबोधन कार्यक्रम का आयोजित किया जा रहा है और उसका विषय रखा गया है लोकतंत्र की यात्रा में विधायकों का उन्मुखीकरण एवं उत्तरदायित्व। और ये कार्यक्रम की शुरुआत पहले से चल रही है। बिहार विधानसभा में 2006 में भी ये कार्यक्रम का सबसे पहले यह प्रबोधन कार्यक्रम आयोजित किया गया था और उस समय लोकसभा के तत्कालीन अध्यक्ष श्रद्धेय सोमनाथ चटर्जी जी और संसदीय अध्ययन एवं प्रशिक्षण ब्यूरो के माननीय सलाहकार माननीय श्रीमती मार्गरेट अलवा जी पधारे थे। अब चौथा कार्यक्रम हो रहा है। आज ओम बिरला जी पधारे हुए हैं, हम लोगों के लिए तो खुशी की बात है। उन्होंने कहा कि 7 फरवरी 1921 को विधान मंडल की पहली बैठक हुई थी। विधान मंडल भवन के 100 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया और पहली बैठक हुई थी 7 फरवरी 1921। तो चूंकि पहली बैठक 100 साल पहले शुरू हुई थी 7 फरवरी को, इसलिए बाद में अब 7 फरवरी को इसका एक अवसर बनाया जाता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अक्टूबर 2021 में आयोजित कार्यक्रम में राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद के द्वारा बिहार विधानसभा परिसर में शताब्दी स्मृति स्तंभ का शिलान्यास किया था और बोधगया से लाए गए पवित्र बोधि वृक्ष के शिशु पौधे का रोपण किया था। आदरणीय राष्ट्रपति जी को भी बुलाया गया। अक्टूबर 2021 में आए महामहिम राष्ट्रपति जी यहाँ पर पधारे, आदरणीय रामनाथ कोविंद जी, और उसके बाद शताब्दी स्मृति स्तंभ भी उनका शिलान्यास उन्होंने किया और बोधगया से ला करके पवित्र बोधि वृक्ष लाया गया, उसको भी यहाँ पर लगाया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 1989 में हम लोकसभा पहुंचे और केंद्र सरकार में मंत्री बने। लोकसभा के सदस्य के रूप में कई चीजों को मुझे सीखने और समझने का मौका मिला। उस समय पक्ष विपक्ष में कितना भी वाद विवाद सदन के अंदर होता था, लेकिन संसद के बाहर सेंट्रल हॉल में आपस में हम लोग स्नेह पूर्वक मिलकर बातचीत करते थे। इसी कार्य व्यवहार को समझने समझाने का कार्य प्रबोधन कार्यक्रम के माध्यम से नवनिर्वाचित प्रतिनिधियों के लिए किया जाता है। प्रबोधन कार्यक्रम तो ये सब चल रहा है, ये बड़ी अच्छी बात है। सब लोगों को जो भी विधानसभा विधान परिषद के नए सदस्य हैं उनको इन सब चीजों के बारे में मालूम हो जाए, इसी के लिए ये प्रबोधन कार्यक्रम किया जाता है कि नए लोग आ जाते हैं, उनको हर चीज के बारे में जानकारी रहना चाहिए। तो जनता चुन करके भेजती है, तो जनता की बहुत अपेक्षाएं रहती है लोगों से, और आप जानते ही हैं कि तो जो भी नियम और कानून जिस तरह से विधानसभा विधान परिषद चलता है, इन सब चीजों को जब माननीय सदस्य निर्वाचित होते हैं और उनका शपथ होता है तो उसी समय उनको ये सारे कागजात दिए जाते हैं ताकि वो इन सब चीजों को पढ़ ले और पढ़ने के बाद विधानसभा में विधान परिषद में जब भी वो नई बार आते हैं तो उसको देख करके अब उसी प्रकार से जो कुछ भी उनको काम करना है इस काम को कर सके। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम सभी को मिलकर राज्य एवं देश की सेवा करनी है एवं जनता की समस्याओं का समाधान करना है। नीतीश जी ने आपस में प्रेम भाईचारे का भाव रखते हुए अपनी अपनी जिम्मेवारियों का निर्वहन करने का महत्वपूर्ण संदेश दिया।